कांग्रेस के जितने भी इंडिपेंडेंट अलायंस है ना, मैं सही बताऊं, इमन इनके ऊपर ना घनी बुंडी दे आने लगी। मतलब इतना बुरा भी ना होना चाहिए किसी के अल्लाह। अब जैसे उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले थे, उससे पहला इंडिपेंडेंट वाले और खासकर इनके जो चमचे चाटुकार और वे निष्पक्ष वाले यूट्यूबर पत्रकार नहीं है, वे उनने सोशल मीडिया पर ऐसा धुम्मा ठा रखा था कि वो इस बार देखना, इस बार तो हम बाजी पलट देंगे, पासा पलट देंगे। और इन्होंने पूरी कोशिश की, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर पूरे भरपूर उनका जमीर तक जगाने की कोशिश करी कि देखो हमारी तरफ आ जाओ, लोकतंत्र खतरे में हो रखा है। अब देखो रिजल्ट क्या निकला, वही ढाके 3 पाक। एनडीए के जो कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्णन, वो हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए। बस उनको उपराष्ट्रपति बनने की देर थी और वोट के जो अनाउंसमेंट हुआ तो एक नया हंगामा ने बवाल खड़ा कर दिया। वो ये था कि सीपी राधाकृष्णन को जो वोट मिली है ना, वे मिली है 452, जबकि अगर एनडीए की मैं बात करूं तो उनके पास थी 427 वोट, जिसमें से 11 या 12 वोट के करीब जो है वाईएसआरसीपी जो है उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है हम तो एनडीए को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो बाकी बची 14 वोट है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा हंगामा हो रहा है कि 14 वोट कौन सी है जो कि क्रॉस वोटिंग कर गई है। हालांकि अभिषेक बनर्जी के नाम उसका, उसने कह दी कि ऐसा है 20-20 करोड़ रुपए देके, पता है हमारे जो लोग है ना वो खरीदे गए हैं वोट। तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलो बीजेपी ने माना दे ही दिए 20 करोड़ रुपए, तो जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट जो विपक्ष है, जो हम एक है जो करने लागे, मतलब उन्होंने 20 करोड़ रुपए ले भी ले। अरे क्या ही विपक्ष बनोगे तुम। अब जो इनके चमचे चाटुकार है ना, उन्होंने एक और नई बहस छेड़ दी। उनका ये कहना है कि अच्छा वैसे वोटिंग तो हमसे तो कराते हो ईवीएम से और खुद कर रहे हो बैलेट पेपर से, तो मतलब मानना है कि अब जो नेक्स्ट चुनाव है ना वो केले के पत्तों पे कर देता है। खुश, ऐसे चल जाएगा तुम्हारा काम। तुम वैसे करवा लो, तुम फिर भी नहीं जीतने के। कांग्रेस उनके जो चमचे है ना वो अपने पुराने काम पे लगे, वही जो हर इलेक्शन हारने के बाद करते हैं छाती पीटने वाला प्रोग्राम। तो वैसे छोड़ो, इनकी तो आदत है, तो काम करते रहेंगे। लेकिन जब सीपी राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति चुने गए, उसके बाद एक समारोह हुआ जिसमें जैसे एक शिष्टाचार मीटिंग होती है, डिनर होते है, इसमें सब लोग मिलते हैं। अब उसमें धनखड़ जी दिखाई देंगे, क्योंकि ना कांग्रेस वाले पूछ रहे थे और सारे धनखड़ जी का सब लगे पड़े थे। तो देखो ऐसा है, धनखड़ जी तो हमें दिखाई देंगे, लेकिन वहां पर ना एक शख्स नहीं दिखाई दिया, वो था राहुल गांधी। भाई एलओपी है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो हारे या जीते पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी, एक शिष्टाचार था कि उनको वहां होना चाहिए था। वही ना, मलेशिया घूमने का पूरा टाइम है उनके पास, पंजाब जाने का टाइम नहीं है, बस वहां पे अपने राशन की बनी फोटो भिजवा दी। यहाँ पर अगर वो चुनाव जीत जाते इनके जो कैंडिडेट है तो भागे भागे आ जाते, मतलब फिर तो मेरे को लग रहा है पूरी कॉकटेल पार्टी कर देते। बात वही आ गई ना भाई, कौन उनको रोक सकता है? राहुल गांधी है, और राहुल गांधी फैमिली के चश्मो चिराग, और जैसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री लोडिंग, ये तुम्हारा लोडिंग ही होता रहेगा इनकी इसी हरकतों की वजह से। ये कभी भी डाउनलोड नहीं होने वाला, तुम देख लेना।